आप क्या कर दोगे हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि क्या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है सर। बताइए ना कानून, किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं आप। ये 30/9 का ऑर्डर है सर। 30 के अलावा कुछ और कुछ बोलेंगे। कलेक्टर इसके अंदर इतना सा आपने आपत्ति की थी कि मकान का जो है बंटवारे में आधा हिस्सा उनको मिलना था, जमीन के बंटवारे में उनको 1/4 मिलना था। इस ऑर्डर के खिलाफ आप यहाँ आए। नहीं, मकान का नहीं मिल रहा था सर, वो एडीजी ने उसको इम्प्रूव कर अब दिया। आपका राजीनामा हो गया। जी सर। अब यू गो एंड फाइल दैट एप्लीकेशन। नहीं तो वहां फाइल किया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर तो आप उसके खिलाफ यहाँ आइए, यहाँ आइए, चैलेंज करिए उसको। दिया। या तो इसको हम चैलेंज कर देते हैं सर। तो करो आप, या सरकार- दूसरा लगा दो। नहीं, इसी में लगा देते हैं तो क्यों इसी में लगा देते। सर। इसी में सर, उसमें उसको आप जो करते क्या हो समझ में नहीं आता हमें, आप क्या बोल देते हो। नहीं, ये सर जो उन्होंने वहां पे किया था राजीनामे इसके का। बाद यहाँ पहले आप यहाँ के टाले रखे मुकदमे को आपने, उसके बाद कोई आवेदन लगाया होगा राजीनामे का, जी। वो खारिज हो गया। वो खारिज कर दिया उन्होंने। खारिज क्यों कर दिया हमें पता नहीं, आपको पता नहीं, क्योंकि इसमें चले अंडर चैलेंज नहीं है। नहीं सर। तो आइदर यू शुड चैलेंज दैट एप्लीकेशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज फॉर कंप्रोमाइज, हिसाब ये गलत खारिज कर दिया, या फिर जो है नया आवेदन लगाओ वहां पे। और वो उन्होंने तो एक बार क्यों खारिज कर दिया इन्होंने जो है, आप शॉर्ट में बताइए, वादी राजीनामा आवेदन क्यों खारिज कर दिया। एक घर का जो झगड़ा था, वो घर मिल जाएगा पिटिशनर को, और उसके बदले वो दूसरी जमीन उनको दे देगा, जिसके लिए कंप्रोमाइज उनमें पार्टीज में हो गया है। पीरियड कब लगा दें। 2 वीक के बाद सर। कंप्रोमाइज सर आ गई है ये। इसमें क्या है, 2 एलआरस की एप्लीकेशन भी है। हाँ, एलआरस की एप्लीकेशन भी है सर, वो भी अलाउ करनी पड़ेंगी। और 2 वीक के बाद क्यों रखवा रहे हो। सर वो आएगा 2 वीक के बाद ही, 14 तारीख वाले वीक में आएगा। तो यदि उसको इसकी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, तो आप बहस करके खत्म कराओ मुकदमा। नहीं नहीं, कर देंगे सर। अभी ये आ गई हमारे पास, क्या होता है ये। तो नेक्स्ट वीक कर दें सर। नेक्स्ट वीक 16 का केस है, आप उसको इतना लाइटली ले रहे हो। नेक्स्ट वीक वो आ गई मेरे पास सर। कंप्रोमाइज डीड आ गई, नेक्स्ट वीक में कर। कंप्रोमाइज डीड आ गई, मतलब क्या होती है कंप्रोमाइज डीड। नहीं, 23/1 की एप्लीकेशन जो है, 23/3 की एप्लीकेशन वो आ गई है सर, वो फाइल कर दूंगा। तो 23 दिन की आवेदन किसने भेज दिया आपको, इसमें ढेरों लोग पार्टी हैं। हाँ, सबका है सर सिग्नेचर, सबकी बनी आप हुई है। बता रहे हो वारिसान रिकॉर्ड पर नहीं आए, तो हाँ। दस्तखत कराए होंगे उस पर। वारिस केस में सर 2 एप्लीकेशन है, एक तो पिटिशनर की डेथ हो गई है, एक रिस्पोंडेंट की हो गई। तो इस सिविल डिवीजन के अंदर मुझे समझ में नहीं आता आपके स्कोप का, किस ऑर्डर के खिलाफ आए हो आप। 30/9 के 30/9 में क्या है, अभी अभी आपकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। एग्जीक्यूशन पेंडिंग है सर। फिर वहां जाकर राजीनामा नहीं तो वहां पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर। रिजेक्ट कर दिया, दोहरा लगा दो। नहीं, अब उन्होंने क्या कहा कि ये यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं यहाँ क्यों करेंगे, हाईकोर्ट में क्यों होगा राजीनामा, सर अब यही रिवीजन में क्यों होगा। यही पेंडिंग है सर, वही सेम इशू को। तो आप दोबारा जाके फिर लगा दो। अभी 8-8 15-15 साल बाद जो है कोई लोग, अब इसमें क्या हुआ, ढेरों लोग एक्सपायर हो गए। नहीं सर, 1 वीक का कर दे, मैं कर दूंगा सर। आप क्या कर दोगे हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि क्या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है सर। बताइए ना कानून, किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं आप। ये 30/9 का ऑर्डर है सर। 30 के अलावा कुछ और कुछ बोलेंगे। ये सर पेज नंबर 12 पे पढ़ो, कुछ हो सकता है तो वहां करिए। यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट में क्या होता है, सभी पार्टीज को सुविधा होती है जाने की, उनके राजीनामे में बयान हो सकते हैं। कोई मर गया हो, जी गया हो, उसके वारिसान रिकॉर्ड पर आ जाते हैं वहाँ। यहाँ कब आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ आ सकती है, यहाँ आने यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ बहुत बड़े वकील हो, कुछ भी करा सकते हो। ट्रायल कोर्ट में कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम ये है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये वहाँ कर सकते हो तो वहाँ करिए ना। नहीं, वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर। मैं पढ़ दूं वहाँ का क्या। कोई तो देख रहे हैं क्या गलती है रिजेक्शन में। वादीगण का, कमीशन दे देंगे आपको। हाँ, वादीगण का मूल दावा ग्राम बोदा तहसील। कहाँ से पढ़ रहे हैं ये सर एक ये जो रिजेक्शन का ऑर्डर है, ये 30/9 में कहाँ से पढ़ रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है सर। ये रिजेक्शन वाला ऑर्डर, ये जो कंप्रोमाइज का है, वो रिकॉर्ड में नहीं। 30/9 का ऑर्डर मेरे सामने है। हाँ सर, इसमें ये बाद में किया है उन्होंने सर, 19/10/22 को सर किया है। 30/9 का ऑर्डर 19/10/22 को किया है। नहीं, 30/10 के ऑर्डर के अगेंस्ट ये रिवीजन आई सर, और इन्होंने बाद में 30/9 के खिलाफ यहाँ रिवीजन में आयो। जी सर। 30/9 के खिलाफ रिवीजन में 16 में आयो। वो पहले WP पड़ी हुई थी सर, WP को फिर उन्होंने परमिट कर दिया था, वो ऑर्डर भी है सर रिकॉर्ड में। हाँ, तो 30/9 के खिलाफ रिवीजन में होने यहाँ पे जी। WP कब की थी। WP 10 की थी सर, वो समय के अंदर कर दी थी। जी जी, वो समय के अंदर। इसको बाद में कर दिया। जी जी 30/9 का ऑर्डर पढ़ो सर। भाई, हम तो 30/9 का स्कोप ही देखेंगे बस।
आप कौन है, अनावेदक आवेदक? हम तो वहां पे डिफेंडेंट थे सर। अरे इसमें आवेदक अनावेदक लिखा यहाँ है। पे आवेदक है। यहाँ पे आवेदक है, वहां पे आवेदक नहीं। इस ऑर्डर में जो लिखा है ना, अनावेदक के कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति, जी जी सर। इसमें अनावेदक आप हैं कि इस केस इसमें जो लिखा है अनावेदक ये आप है, कोई और है? अनावेदक हम है, हम है। अनावेदक आप है जी, इस जी। ऑर्डर के अनुसार? जी। हाँ पढ़िए। इस आदेश द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की आपत्ति का निराकरण किया जा रहा। इस न्यायालय के आदेशानुसार बंटवारी कार्रवाई हेतु कमीशन जारी किया गया था। इस संबंध में कार्रवाई करके श्री राजीव लोचन मिश्रा द्वारा अपना प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में अनावेदक क्रमांक ने आपत्ति उठाई। कमिश्नर द्वारा मनमाने ढंग से कार्रवाई की है और डिक्री के विपरीत हिस्सा अलग अलग करके दर्शाया है, अतः कमिश्नर प्रतिवेदन निरस्त करने का निवेदन है। डिक्रीदार ने आपत्ति के जवाब में यह बताया कि प्रकरण की कार्यवाही में विलंब करने के उद्देश्य से असत्य आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर श्री राजीव लोचन मिश्रा द्वारा भी आपत्ति का लिखित जवाब प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने डिक्री के अनुसार कार्रवाई की है। अभिलेख से पता चलता है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय रीवा द्वारा दीवानी अपील नंबर 1/2005 में पारित डिक्री दिनांक 27 मार्च 2007 के अनुसार भूमि संख्या 998 रकबा 0.37 एकड़ व उस पर बने मकान में वादी का आधा हिस्सा और भूमि पर आधे हिस्सा होना मान्य किया। इस प्रकार खसरा में 998 कुछ आप वादी हैं? नहीं, हम आप प्रतिवादी हैं? जी। हाँ। इस प्रकार खसरा नंबर 998 को छोड़कर शेष भूमि जो वादी क्रमांक 1/4 हिस्सा होना मान्य किया है और उस अनुसार बंटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने के संबंध में डिक्री पारित की है। इसी डिक्री अनुसार कार्यवाही हेतु डिक्रीदार ने धारा 54 सपठित आदेश 20 नियम 18 सीबीसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। डिक्री अनुसार बंटवारे हेतु हिस्सा करने के संबंध में कमीशन जारी किया गया और श्री राजीव लोचन मिश्रा अधिवक्ता द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और साथ ही नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया। मौके की स्थिति को दर्शाया गया है। मदीन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में श्री राजीव मिश्रा का कथन है कि दिनांक 22/8/2009 को लिया गया और मदीन अनावेदक क्रमांक 1 को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया। रिपोर्ट के संबंध में श्री राजीव लोचन मिश्रा द्वारा अपने कथन में स्थिति स्पष्ट की और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि डिक्री में दिए गए निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की गई है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है, तो आपत्ति निरस्त की जाती है। इस प्रकरण में भूमि बंटवारे हेतु डिक्री पारित की गई, उसका भू राजस्व अदा किया जाता है। ऐसी स्थिति में धारा 54 सीपीसी के अनुसार बंटवारी कार्रवाई जिला कलेक्टर रीवा अथवा उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के माध्यम से कराई जाना उचित होगा। अतः डिक्री की नकल सहित जो कलेक्टर इसके अंदर इतना सा आपने आपत्ति की थी कि मकान का जो है बंटवारे में आधा हिस्सा उनको मिलना था, जमीन के बंटवारे में उनको 1/4 मिलना था। इस ऑर्डर के खिलाफ आप यहाँ आए। नहीं, मकान का नहीं मिल रहा था सर, वो एडीजी ने उसको इम्प्रूव अब किया। आपका राजीनामा हो गया। जी सर। अब यू गो एंड फाइल दैट एप्लीकेशन। नहीं तो वहां फाइल किया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर तो आप उसके खिलाफ यहाँ आइए, यहाँ आइए, चैलेंज करिए उसको। या तो इसको हम चैलेंज कर देते हैं सर। तो करो आप, या सरकार- दूसरा लगा दो। नहीं, इसी में लगा देते हैं। और क्यों इसी में लगा देते? इसी में सर उसमें उसको आप जो करते क्या हो समझ में नहीं आता हमें, आप क्या बोल देते हो? नहीं, ये सर जो उन्होंने वहां पे किया था राजीनामे इसके का। बाद यहाँ पहले आप यहाँ के डाले रखे मुकदमे को आपने, उसके बाद कोई आवेदन लगाया होगा राजीनामे का, जी। वो खारिज हो गया। वो खारिज कर दिया उन्होंने। खारिज क्यों कर दिया हमें पता नहीं, आपको पता नहीं, क्योंकि इसमें अंदर चैलेंज नहीं है। नहीं सर। तो आइदर यू शुड चैलेंज दैट एप्लीकेशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज फॉर कंप्रोमाइज, हिसाब ये गलत खारिज कर दिया, या फिर जो है नया आवेदन लगाओ वहां पे। और वो उन्होंने तो एक बार क्यों खारिज कर दिया इन्होंने जो है, आप शॉर्ट में बताइए, वादी राजीनामा आवेदन क्यों खारिज कर दिया? वादीगण द्वारा मूल दावा में सर बस पढ़ने का काम है आपका। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे अब हम इसके डिक्री के निष्पादन के समय ये राजीनामा स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा कहा है जी। तो उसको चैलेंज करिए, क्यों नहीं कर सकते? राजीनामा कभी भी हो सकता है। उभय पक्ष की ओर से जो राजीनामा आवेदन पेश किया गया उसके अनुसार उनके द्वारा वादग्रस्त भूमियों में से आवेदन में वर्णित अनुसार वादीगण स्वतः घोषित कराए जाने की सहायता चाहिए है, किंतु हस्तगत प्रकरण निष्पादन प्रकरण है, जिसमें निर्णय में पारित डिक्री के अनुसार वादीगण के वारिसानों को कब्जा दिला जाना है एवं वादीगण को वादग्रस्त भूमि में मात्र 1/4 हिस्सा का स्वतः होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त डिक्री के विपरीत जाकर कोई नवीन अधिकार अथवा स्वतः घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी के पक्ष में नहीं की जा सकती। इसको आपको यू शुड हैव चैलेंज दैट ऑर्डर। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन अंतर्गत 23(3) निरस्त ये किया ऑर्डर जाता कब का है?
ये सर 22 का है। फिर भाई से आप रखे बैठे हो अपने पास? नहीं, ये अभी आया सर। अरे क्या बात करते हो, अभी आया? अभी आने का मतलब मैं आपकी नहीं बोल रहा, मैं जी। वकील के लिए नहीं बोल रहा, रखे बैठे हो इसको बोल रहा हूँ, एप्लीकांट के लिए। जी आपके पास कभी भी आए उससे मतलब नहीं है, नीचे भी तो कोई वकील होता है, नीचे भी तो क्लाइंट होता है, सर, की ड्यूटी है उस ऑर्डर को चैलेंज करना समय पे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर इसको आप कुछ नहीं करेंगे, वंस यू आर गोइंग टू कंप्रोमाइज द मैटर, यू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन। अब ये तो इन्होंने सर इसको रिजेक्ट कर दिया। मैं लिख देता हूँ, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर, आप फ्रेश एप्लीकेशन पेश करो, फिर देखेंगे। हाँ, ऐसा कर। कानून बताओ वहां जाके, आप भी यहाँ आए, आप भी यहाँ अधूरे आए हो, खाली याद यहाँ आए हो, खाली याद वहां पहुंच जाते हो, आपके आवेदन खारिज हो जाते हैं। ऐसा लिखा है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट में राजीनामा नहीं हो सकता? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कहाँ है ऐसा है? बताइए कहाँ है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट में राजीनामा हो सकता है? सर वो 45 सेक्शन बताइए ना, लो सर, जिससे मैं लिख दूंगी साहब इस स्लाइड में आप करना चाहते हो। वेदर एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन कंप्रोमाइज द मैटर, सर वेदर एनी कंप्रोमाइज कैन टेक प्लेस इन बिफोर द एग्जीक्यूटिव कोर्ट, ये बताइए। बताइए फिर क्या करूं, बोलो। सर नेक्स्ट वीक रख। मैं नहीं करूंगा नेक्स्ट वीक, तो आज जाएगा ये। सर इसका परमिशन दे दे कि वहां पे इसको विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस इसको करके नया राजीनामा वहां पे लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट, लेकिन अब उसमें सारे लोग राजीनामा कर रहे हैं, एक आध कम ज्यादा कर रहा है? नहीं, सारे लोग कर रहे हैं। लर्नेड काउंसिल, और इसके अंदर सभी लोगों ने आवेदन लगाया था? जी, इसमें सभी। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स डिपेंडेंट्स सबमिट्स that the parties have settled their dispute and they want to file compromise application before this court. First off, he submit that the execution proceedings are still pending. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें।